जल्दी से हम इसको खत्म कर लें। अच्छा, मैं आपको बता रहा था वही कि आपको क्या करना पड़ता है। आपको ना एलसी ओपन करवानी पड़ती है, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट। और वो क्या होता है कि फर्ज किया कि यू आर एन इम्पोर्टर एंड यू वांट टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फ्रॉम लेट्स से जापान या अमेरिका, जहां से भी आपने इंपोर्ट करना है, तो आपको कमर्शियल बैंक जाना पड़ता है। और वहां पर आपको जाके फॉर्म होता है, अ, जिसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, वो आपको फिलअप करना पड़ता है। सारी रिक्वायरमेंट्स बतानी पड़ती है, आप क्या बिजनेस करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने कितनी वैल्यू की ट्रांजैक्शन है, कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, वगैरह वगैरह। तो वो कमर्शियल बैंक जो है वो आपकी एलसी ओपन करके देता है, मतलब वो स्टैंप भी लगाता है। क्योंकि जब आप यहाँ से कुछ बाय कर रहे हो तो पेमेंट आपके बैंक से होनी है। तो जो दूसरे मुल्क में बंदा बैठा है उसे क्या पता आप कौन हो, आप फ्रॉडिये हो, आप पैसे दोगे, आर यू रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और नॉट। ऑल्दो उनके दरमियान इंटरेक्शन हो सकता है ऑनलाइन, नो इश्यूज, लेकिन आप वो बंदा पकड़ेगा कैसे दूसरे मुल्क आके। बड़ा प्रॉब्लम है ना ये तो उसमें ये होता है फिर बैंक से इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैंने इम्पोर्ट करना तो मेरा बैंक इन्वॉल्व हो गया। फर्ज किया मेरा जो है ना वो ये एमसीपी है, तो अब गारंटी जो है वो एमसीपी के पास है ना, कि वो गारंटी देता है कि पेमेंट आपको होगी, आप चीजें भेजें और बैंक पेमेंट हम नहीं करनी। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन बीच में इन्वॉल्व हो गया, बंदा नहीं है। तो अब और उस बंदे का अकाउंट है आपके बैंक में, तो आप अब तो बैंक इन्वॉल्व हो गया। इस तरह वहां पर भी जो है बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे मुल्क से। और फिर बैंक आपस में डील करते हैं, लेकिन ये बगैर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किए हुए आप नहीं कर सकते। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतना ही काफी है। कॉमर्स एक सब्जेक्ट है, उसमें शायद डिटेल में बताया जाता है। तो अच्छा, तो अब गवर्नमेंट ने, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सेंट्रल बैंक ने अभी आजकल आपको पता है डॉलर ऊपर जा रहा है और महंगाई बढ़ रही है, और हम इतनी चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर जो कि ऊपर जा रहा है तो हमें वो चीजें महंगी पड़ रही है लेना बाहर से। और सबसे बड़ी चीज जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ऑयल है, तो वो बहुत महंगा हमें पड़ रहा है। तो वो गवर्नमेंट ने क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है। क्या कि कोई भी बंदा, बैंक्स को सेंट्रल बैंक ने कह दिया, गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को कहा, सेंट्रल बैंक ने आगे से कमर्शियल बैंक को कह दिया कि भाई आप जो है, कोई भी बंदा आता है इंपोर्ट करने, तो आपने उनकी एलसी नहीं खोलनी। जब एलसी नहीं खुलेगी तो ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स नहीं होंगी, जब इंपोर्ट्स नहीं होंगी तो आपको डॉलर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि इंपोर्ट करने से ही डॉलर चाहिए होता है ना, और डॉलर फिर आपका नहीं बढ़ेगा। बहरहाल ये हम एक्सचेंज रेट अगेन उसका टॉपिक है, और मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा अभी। लेकिन इंपोर्ट्स की वजह से अगर मुल्क में महंगाई आ रही है, आप ऐसे ले लो, तो वो उसको रोकने के, इंपोर्ट को रोकने के लिए ये भी एक तरीका है कि सेंट्रल बैंक जिस तरह रिस्ट्रिक्शन लगा दी कमर्शियल बैंक को कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोलेंगे। आपको पता है कि कितनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे सुजुकी की ले लो, इतनी मशहूर पुरानी जापानीज कंपनी है, उसने वो कई दिन प्रोडक्शन वो बंद कर देते हैं कई दफा, कि जी वो नहीं आ रहा सामान, तो हम वर्कर्स को रख के क्या करें, हम प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमारे पास वो स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है जिससे अपनी गाड़ी सर्विस करनी है। तो बहरहाल, तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है ना वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कमर्शियल बैंक्स को, एंड दे हैव टू फॉलो इट। तो इस तरह से वो उसको सारे बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह आगे हम, चूंकि अभी हम नहीं पढ़ रहे, अगर मुल्क में इन्फ्लेशन आई हुई है, महंगाई आई हुई है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास एक पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो मैं अभी नहीं बता रहा कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए यही है कि जैसे मैं, अगर फर्जिया लोगों का पैसा बहुत है, जैसे हमने अभी पहले भी बात की कि अगर नोट छापी जाएंगे, पैसा आ गया, लोग लाइन में लगे हैं, और जिसकी वजह से चीजें डिमांड कर रहे हैं, चीजों की शॉर्टेज हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो सेंट्रल बैंक ये कह सकता है कि आप लोन देना बंद कर दें या लोन कम दें। उसके लिए बहुत से तरीके हैं, पर जैसे कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दें। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग लोन नहीं लेंगे क्योंकि महंगा पड़ रहा है। तो जब लोन नहीं लेंगे तो खर्चा भी नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो चीजों की डिमांड नहीं होगी, और जो शॉर्टेज हो रही थी वो नहीं होगी, और कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स की मदद से ये सारा मामला जो है वो कंट्रोल करता है। बाकी जब हम आगे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो तब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आगे ऑपरेट्स द गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। जो मैंने आपको अभी बताया, मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वो है इंटरेस्ट रेट। तो ये सेंट्रल बैंक ही इसको ऑपरेट करता है। और थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता जरूर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए थोड़ी सी, कि ना हमारे पास होता ये है कि
अगर लेट्स से ये सेंट्रल बैंक है, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक आपको जैसे मैंने बताया कि लोन देता है, किसको जी? गवर्नमेंट को भी देता है, कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो अगर फर्ज किया वो जो सेंट्रल बैंक है वो लोन की रेशो को 10% से करके कर देता है जी 12%। तो लोन कमर्शियल बैंक ले रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक जो है वो जो आगे लोन दे रहा है, ये तो है ना कि जो कंज्यूमर्स को लोन दे रहा है, और लेट्स से कि वो अगर कंज्यूमर को लोन दे रहा है, पहले दे रहा था 12% पे, तो फिर वो ये भी बढ़ा देगा ना, वो 12% से 14 कर देगा फॉर एग्जाम्पल। तो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर जो है उनके लिए क्या हो जाएगा जी, बोरिंग जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। और आगे जैसे मैंने बताया, जब बोरिंग एक्सपेंसिव होगी तो मतलब यही है वो लोन कम लेंगे। तो आप हम कहेंगे जी रिड्यूस लोन। और जब लोन रिड्यूस होगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो डिमांड बढ़ी हुई थी मार्केट में, डिमांड भी कम हो जाएगी, लोअर डिमांड चीजों की। और इस तरह से वो जो क्या कहते हैं, और मजीद अगर आगे जाए तो लोअर डिमांड आपकी जब हो जाएगी, तो उससे जो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने में कामयाब हो सकता है। अच्छा, बैंक जो कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट देते हैं वो वेरी कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स जब सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो फिर कमर्शियल बैंक को भी बढ़ाना ही पड़ता है। तो इस तरह से फिर कम भी हो जाता है, सेंट्रल बैंक ये भी इंटरेस्ट रेट को कम भी करता है, कमर्शियल बैंक भी फिर कम करते हैं इंटरेस्ट रेट। बहरहाल ये लंबी बात है, इसको हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी की बात हुई थी तो मैंने कहा आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझा दूं। इस तरह से गवर्नमेंट ने, अगर अब उसका टारगेट है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, महंगाई बहुत हुई हुई है, तो उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकती है। ये क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. All right. So that is it for today. See you in the next class.